आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग घात और घातांक पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 6 प्रश्न को लिया गया है। सभी प्रश्न जो है घात और घातांक के नियम पर आधारित है। हम लोग सभी प्रश्नों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे और इसमें जो नियम लागू होगा उस नियम को भी हम साथ साथ बताते चलेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर ये प्रश्न नंबर 1 देख रहे हैं कि यहाँ लिखा गया है कि 3 के पावर -2। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 को लिख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 में लिखा गया है कि 3 के पावर -2 हम लोग घात और घातांक के नियम लगाकर इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग प्रश्न नंबर देख रहे हैं कि 1 से 6 तक जितना भी प्रश्न है सभी प्रश्नों में हम लोग घात और घातांक के नियम लगा के सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। तो देखिए 3 के पावर -2, तो इसके लिए एक रूल होता है, तो रूल को भी आप याद रखिएगा कि नियम होता है कि यदि a के पावर -n रहे, यदि a के पावर -n रहे तो इक्वल टू होता है 1/a के पावर n। क्या नियम सीखे? एक नियम होता है कि यदि a के पावर -n रहे तो इक्वल टू 1/a के पावर n। तो क्या देखें कि जो माइनस में था वो प्लस में हो गया। तो देख रहे हैं कि 3 के पावर -2, तो इसको इस प्रकार फोटो में लिखिए तो 1/3 के पावर 2 हो जाएगा। 3 के पावर -2 है तो इक्वल टू, तो इस माइनस को हटाना है तो बटा में ले जाएंगे, तो 1/3 के पावर माइनस था तो प्लस में 2 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं तो 3 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना 3 × 3। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 9, यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर हो गया। तो नियम को भी आप याद रखिएगा कि a के पावर -n, a के पावर -n इक्वल टू होता है 1/a के पावर n। अब चलिए इसका प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया है कि 1/5 के पावर -3, इसको लिख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न आपको दिया गया है कि 1/5 के पावर -3। तो इसके लिए भी रूल बताते हैं कि रूल क्या होता है कि यहाँ पर ही तो अभी आपको बताएं कि यदि a के पावर -n रहे, यदि a के पावर -n रहे तो इसको लिखते हैं कि 1/a के पावर n। क्या देखें कि माइनस था तो इसको प्लस हो गया। यदि a के पावर n रहेगा, यदि a के पावर n रहेगा तो इसको बटा में ले जाएंगे तो a के पावर -n हो जाएगा। यदि a के पावर -n था तो लिख सकते थे 1/a के पावर n। जब a के पावर n रहे, जब a के पावर n रहे तो इसको लिख सकते हैं कि a के पावर n इक्वल टू, जब ऊपर से नीचे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा, नीचे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। यदि ऊपर प्लस में रहेगा इसको नीचे ले जाएंगे तो इस माइनस में हो जाएगा। तो चलिए एक और बताते हैं कि यदि 1/a के पावर n रहेगा, यहीं पर ही देखिए यदि 1/a के पावर n रहे तो इसके बराबर लिख सकते हैं a के पावर -n। यदि a/a के पावर n रहे तो लिख सकते हैं इक्वल टू a के पावर n। दूसरा कंडीशन, यदि a के पावर 1/a के पावर -n रहे तो इसके बराबर a के पावर n भी लिख सकते हैं। ये दोनों याद रखिए, दोनों आपको खुद हो जाएगा कि a के पावर n रहे तो 1/a के पावर n लिखिए, या 1/a के पावर n रहे तो इसको लिख सकते हैं a के पावर -n। तो चलिए तो देख रहे हैं कि 1/a के पावर -n, ये फार्मूला लगेगा कि 1/a के पावर -n, तो इसको लिख सकते हैं a के पावर n। तो ये क्या होगा, नीचे से ऊपर चल जाएगा, तो नीचे से ऊपर चल जाएगा तो माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा। देखिए a के पावर -n तो नीचे माइनस में, तो ऊपर ले गया तो प्लस में हो गया। तो उसी प्रकार 5 के पावर -3 तो ऊपर ले जाए तो 5 के पावर 3 हो जाएगा। अब 5 के पावर 3 मतलब क्या, आगे 5 को 3 बार लिखिए तो 3 बार लिख दीजिए। 5 को 5 से गुना कीजिएगा तो 25, और 25 को 5 से गुना कीजिएगा तो आपका 125 हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर हो गया। सभी नियम को आप बहुत ही अच्छी तरह से देखिए गया, क्योंकि नियम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के आपका जितना भी प्रश्न होगा नियम पर भी बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट आप बनाइएगा तो बहुत लॉन्ग पड़ जाता है, इसलिए नियम पे बनाना पड़ता है। ठीक, अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3 दिया है कि 2 के पावर -4 इंटू 2 के पावर 6। प्रश्न नंबर 3 आपका है कि 2 के पावर -4 इंटू 2 के पावर 6। तो इसके लिए भी नियम है। रूल क्या है कि यदि a के पावर m रहे और गुने a के पावर n रहे, यदि a के पावर m गुने a के पावर n रहे तो क्या करते हैं कि नीचे देख रहे हैं कि दोनों बराबर है तो इसको लिख देंगे और पावर को क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे। यदि a के पावर m गुने a के पावर n, तो देख रहे हैं कि नीचे वाला समान है
और ऊपर वाला अलग अलग है। जब ऐसा कंडीशन रहेगा तो नीचे वाला लिख देंगे और दोनों पावर को जोड़ देंगे। तो सेम प्रश्न में आ गया। तो नीचे देख रहे हैं कि दोनों आपका सेम है, नीचे आपका दोनों सेम है, ऊपर क्या है पावर अलग अलग है। तो इसको क्या फार्मूला होता है, नीचे वाला को लिख देते हैं और पावर को क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे, जो भी पावर रहेगा उसको जोड़ देंगे। तो -4 अब +4, तो दोनों पावर को क्या किए, दोनों पावर को जोड़ दिए। तो 2 अब -4 अब +6, -4 +6 तो आपका +2, तो 2 के पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं कि 2 × 2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 4, यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो नियम को याद रखिएगा कि यदि दोनों का बेस सेम होगा, नीचे वाला को बेस और ऊपर वाला को पावर बोलेंगे। जब नीचे वाला का बेस समान होगा तब पावर क्या होगा, पावर आपस में जुट जाएगा। तो दोनों का बेस समान है तो पावर क्या कर दिए, जोड़ दिए। बेस को लिख देंगे और पावर को जोड़ देंगे। अब प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपको दिया गया है कि -3 के पावर 5 भागा -3 के पावर 3 माइनस, क्या प्रश्न है कि -3 के पावर 5 भागा -3 के पावर 3। तो इसके लिए भी एक नियम है, इसके लिए भी एक रूल है। तो रूल को याद रखिए। तो रूल आपका है कि यदि a के पावर m रहे, यदि a के पावर m रहे और बीच में भाग रहे और a के पावर n रहे, तो आपका हो जाता है a के पावर m - n। जब a के पावर m भागा a के पावर n रहे तो इक्वल टू होता है a के पावर m - n। तो देखिए दोनों सेम लग रहा है, केवल थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर एक गुना है और यहाँ भाग है। दोनों का बेस सेम है और पावर अलग अलग है। तो जब बीच में गुना रहेगा तो दोनों पावर के जोड़ देंगे। जब बीच में गुना है तो दोनों पावर के जोड़ देंगे, और जब बीच में भाग रहेगा तो दोनों पावर को घटा देंगे। तो देख रहे हैं कि दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस सेम है, मतलब कि -3 यहाँ भी और -3 यहाँ भी। तो क्या किया कि a था तो a लिख दिया, तो यहाँ पर -3 तो -3 लिख देंगे। उसके बाद क्या किया कि दोनों पावर को घटा दिया। तो यहाँ पर आपका 5 और यहाँ पर आपका 3, तो घटा दीजिए, तो घटा दिए। -3 के पावर 5 में से 3 गया 2। अब -3 के पावर 2 है तो इसको लिख सकते हैं -3 × -3। दोनों का बेस सेम, बीच में भाग और पावर अलग अलग, तो बेस को लिख देंगे और पावर को आपस में घटा देंगे। तो -3 के पावर 2 तो -3 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं -3 × -3। तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 9 हो जाएगा। आप डायरेक्ट 9 भी लिख सकते हैं। यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 6 आपका क्या है। प्रश्न नंबर 6 आपका दिया गया है कि 3 के पावर -1, 3 के पावर -1 इसका होल दिया गया है -4। प्रश्न नंबर 5 देख रहे हैं कि 3 के पावर -1 और इसका होल पावर दिया गया है 4। तो इसके लिए भी एक नियम बताते हैं, इसके -4 है, सॉरी -4। तो इसके लिए भी रूल क्या है कि जब a के पावर m रहे, जब a के पावर m और इसका होल n रहे, यदि a के पावर m और इसका पावर n रहे तो इसका हो जाता है a के पावर m गुना n। क्या लिखते हैं कि यदि a के पावर m, a के पावर m, अब ब्रैकेट लगा कि n लिख दे तो लिखते हैं कि a के पावर m गुना n। तो देखिए सेम सवाल है ना कि 3 के पावर -1 और इसका पावर लगा दिया -4। तो क्या करते हैं कि जो पावर बेस रहता है उसको लिख देते हैं। तो 3 है तो 3 लिखिए और दोनों पावर को क्या करेंगे, दोनों पावर के आपस में गुना कर देंगे। देखिए m गुना n, तो यहाँ पर लिख दीजिए -1 और गुना -4। तो देखिए 3 -1 गुना 4, -1 गुना -4, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो आपका कितना हो गया 4। अब 3 के पावर 4 है तो इसको लिख दीजिए 4 बार। कितना बार लिखिएगा, 4 बार। 3 के पावर 4 तो 3 को क्या बार लिखिएगा, 4 बार। तो 1 2 3 4, नीचे वाला को लिखते हैं और ऊपर वाला जय गो रहेगा तय को लिखेंगे। 4 है तो 4 लिखते हैं, यदि 5 रहता तो 5 लिखते हैं। अब इसको गुना कीजिए, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 और 9 को 3 से गुना कर देंगे 27 और 27 में 3 से गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा 81। यही आपका आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है कि 1/3 का पावर है -3। क्या है, प्रश्न नंबर 6 आपको दिया गया है कि 1/3 का पावर दिया है -3। इसके लिए भी रूल है,
सभी प्रश्न को हम रूल पे बनाएंगे। तो रूल क्या है, रूल आपका होता है कि यदि ए बटा बी के पावर m रहे, ए बटा बी करने के क्या मतलब कि ऊपर नीचे क्या हो, अलग अलग हो। यहाँ a है यहाँ b है, जब a बटा बी के पावर m रहे तो जो m है a के ऊपर भी जाएगा और m जो है b के ऊपर भी जाएगा। यदि a बटे b के पावर m रहे तो होता है a के पावर m बटा b के पावर m। तो पावर क्या होता है, पावर दोनों पे बढ़ जाएगा। तो उसी प्रकार देखिए 1/3 के पावर 3 है, तो पावर क्या है, पावर इस पे भी जाएगा और पावर इस पे भी जाएगा। तो 1 के पावर हो जाएगा -3 और देखिए और 3 के पावर कितना हो जाएगा, 3 के पावर -3। अब इसको भी आप रूल पे बना सकते हैं। रूल क्या हो जाएगा कि a के पावर -n, देखिए क्या लिखे कि a के पावर -n, तो लिख सकते हैं 1/n। a के पावर -n तो इक्वल टू होता है 1/n। तो देखिए 1 के पावर -3 है तो इसको छोड़ देते, इसको लिख देंगे हम लोग कि 1/a के पावर 3, क्योंकि ये a के पावर -n तो इस माइनस को हटाने के लिए नीचे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब इसको ले जाते हैं तो इसको नीचे से ऊपर ले जाना है, नीचे से ऊपर। तो देखिए नीचे से ऊपर, नीचे कुछ नहीं बचा तो 1, तो 1/3 के पावर -n, तो 1/a के पावर -n, 1/a के पावर -n तो ऊपर ले जाते तो a के पावर n हो जाएगा। तो देखिए a के पावर -n तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 3 के पावर माइनस था तो प्लस हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। आपको समझ में आ गया होगा कि जब ऊपर माइनस रहे जब नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। 1 के पावर -3 तो ऊपर से नीचे ले गए तो प्लस में 3 हो गया। ये आपका नीचे था, जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो 3 के पावर -3 तो 3 के पावर +3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 1 का क्यूब, तो 1 गुने 1 तो 1 का क्यूब आपका 1 इंटू 3 का क्यूब। तो लिख सकते हैं ना 3 का क्यूब क्या लिखिएगा, मन में थोड़ा इसको कर लेते हैं। 3 का क्यूब तो 3 इंटू 3 तो 3 को 3 से गुना कीजिएगा तो 9 और 9 को 3 से गुना कीजिएगा तो आपका 27, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इसको गुना कर दीजिए, ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना। तो 1 को 27 से गुना करेंगे तो 27 और 1 को 1 से गुना करेंगे 1, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ही है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर आपका 27। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि प्रश्न नंबर 1 से लेकर 6 तक ले जो भी प्रश्न था तो सभी प्रश्नों को हम लोग घात और घातांक के नियम पर सॉल्व किए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।